नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के अमरावती से सामने आए एक बहुत ही परेशान कर देने वाले मामले पर बात कर रहे हैं। यहाँ जो आरोप लगे हैं वे इतने चौंकाने वाले हैं कि पूरे इलाके में आप कह सकते हैं एक सनसनी फैल गई है। 180 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में यही नंबर इस पूरे केस के केंद्र में है। ये वो संख्या है उन नाबालिग लड़कियों की जिन्हें कथित तौर पर अपना शिकार बनाया गया। मतलब ये आंकड़ा ही इस अपराध की भयावहता को दिखाने के लिए काफी है। और फिर एक और नंबर सामने आता है 350 से भी ज्यादा। अब ये नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि इन अपराधों को अंजाम कैसे दिया गया था। ये उन अश्लील वीडियोस की संख्या है जिन्हें कथित तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए रिकॉर्ड किया गया। सोचिए, इन वीडियोस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, पीड़ितों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए। तो ये पूरा मामला सामने कैसे आया? इसकी शुरुआत होती है अमरावती में हुई एक गिरफ्तारी से, और फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़े और जैसा कहा जा रहा है एक सुनियोजित अपराध का पर्दाफाश हुआ। इस केस का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर। ये अमरावती के परतवाड़ा शहर का रहने वाला है और इसी पर इन सभी गंभीर अपराधों को अंजाम देने का आरोप लगा है। अब जरा बात करते हैं कि इन अपराधों को अंजाम देने का तरीका क्या था, और ये तरीका ही सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। ऐसा लगता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्रणाली, एक सिस्टम का हिस्सा थी। एक बयान जो सामने आया है वो इसकी पूरी कार्यप्रणाली को आप कह सकते हैं एक लाइन में समझा देता है कि लड़कियों को लव ट्रैप में फंसाया गया, उन्हें मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ले जाया गया और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाए गए। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप और स्नैपचैट जैसे ग्रुप्स के जरिए नाबालिगों को टारगेट किया जाता था। फिर उन्हें बहला फुसलाकर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में लाया जाता। इसके बाद उनकी मर्जी के बिना उनके वीडियो रिकॉर्ड होते और आखिर में उन्हीं वीडियोस का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, वेश्यावृत्ति में धकेला जाता था और इन वीडियोस को ऑनलाइन भी शेयर किया जाता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ चल रहा था तो ये आखिर सामने कैसे आया? इस केस का खुलासा होना भी अपने आप में एक कहानी है। ये मामला असल में तब सामने आया जब राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। उनके इस कदम के बाद ही पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया और मामला सुर्खियों में आया। अब जैसे ही ये गिरफ्तारी हुई उसके बाद जाहिर है राजनीतिक गलियारों से लेकर स्थानीय समुदाय तक हर तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। सब न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे थे। और न्याय की ये मांगें दो अलग अलग जगहों से उठीं। एक तरफ सांसद अनिल बोंडे ने मांग की कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई जाए ताकि मामले की तह तक जाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग भी सामने आए और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि उसके किए की वजह से पूरे समुदाय का नाम खराब ना हो। इस बीच आरोपी के कथित राजनीतिक कनेक्शन की भी बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अयाज का जुड़ाव एएमआईएम पार्टी से था और वो एक पदाधिकारी भी रह चुका था। सोशल मीडिया पर पार्टी के अमरावती अध्यक्ष से पत्र लेते हुए उसकी तस्वीरें थी। हालांकि मामला सामने आने के बाद उसके इंस्टाग्राम से ऐसे कई वीडियो अब हटा दिए गए हैं। तो अब इस जांच में आगे क्या होने वाला है? सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि पुलिस अब क्या कदम उठाएगी। देखिए, फिलहाल तो आरोपी 7 दिन की पुलिस कस्टडी में है। उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि कई आपत्तिजनक वीडियो हो सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकता है। साइबर सेल भी इस जांच में मदद कर रही है, खास तौर पे उन वीडियोस की पड़ताल कर रही है जिन्हें ऑनलाइन शेयर किया गया था। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये सब सिर्फ एक आदमी का काम था या इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक सिंडिकेट, कोई गिरोह काम कर रहा है। इस सवाल का जवाब ही न सिर्फ इस मामले की दिशा तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि समाज के सबसे कमजोर लोगों को ऐसे घिनौने अपराधों से बचाने के लिए हमारा सिस्टम कितना तैयार है।